जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दशहरा यानी कि विजयदशमी, और कहते हैं विजयदशमी वाले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हम लोग दशहरा मनाते हैं। तो आज एक और बुराई का अंत हुआ है और अच्छाई की जीत हुई है। जी हाँ, नेहा के और सचिन के रिश्ते पे जिन लोगों ने भी सवाल उठाए, और एक तो हमारी नज़रों से बच गया जिसपे नेहा ने खुलासा की है कि नेहा की बेटी के लिए भी नेगेटिव कमेंट्स आए थे, और नेहा की बेटी को बहुत ही मतलब कि कोई माँ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसे कमेंट आए थे। जो कि नेहा के जिसने भी ब्लॉग देखे होंगे उन्होंने सुना होगा कि ताशी के लिए उन्होंने क्या शब्द यूज किए थे, क्या वर्ड अपने चैनल पे रखे थे। तो ऐसे लोगों के चैनल पे तो स्ट्राइक जानी ही चाहिए, जो लोग इस तरीके के कमेंट रखते हैं या फिर इस तरीके का थंबनेल लगाते हैं। वहीं पे मैंने देखा है सपना को लेकर भी इस मुद्दे में कि सपना बोल रही है कि नहीं कि नेहा दूसरी शादी मत करो, ऐसा करके मैंने देखा है। तो इस मुद्दे में सपना को भी घसीट लिया गया है। तो कुछ ऐसे भी चैनल थे, तो कुल 12 चैनल पे स्ट्राइक पड़ी है। तो आज नेहा ने सारी चीज़ें क्लियर की है, और आज नेहा की जो मम्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि किसी भी बच्चे के लाइफ में क्यों ऐसी चीज़ें होंगी तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे की लाइफ में इतना गम के बाद, 5 साल के दुख के बाद, 5 साल के आंसुओं के बाद उसे खुशी मिलने वाली है, और उस खुशी को कोई आके बर्बाद कर रहा है, तार तार कर रहा है। तो ये कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। और आंटी जी आज बहुत गुस्से में थे, उनको चीनू किस तरीके से कंट्रोल किया, क्योंकि एक माँ जब चुप रहती, ये लोग कैमरे के पीछे वाले लोग, ये लोग कैमरे पे नहीं आते हैं। ये लोग बस अपने बच्चों के सपोर्ट के लिए भले ही थोड़े बहुत दिख जाते, लेकिन ये लोग कैमरे पे आकर व्लॉगिंग नहीं करते हैं। लेकिन जब इनके बच्चों के ऊपर बात आई, जब इनके बच्चों के खिलाफ चीज़ें हुई, तो एक माँ का सब्र का बांध टूटा, और उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई और बोला कि एक माँ को मत उकसाओ, मत रुलाओ, और एक माँ की हाय लगेगी। और आंटी जी बहुत ही गुस्से में थी, बहुत ही दिल से। नहीं तो हमने हमेशा आंटी जी को देखा है वो हंसते और मुस्कुराते हुए ही रहती है। पर ये सिचुएशन आई क्यों नेहा के साथ? आज से नहीं, पिछले 2-2.5 महीने से नेहा को टारगेट किया जा रहा है। अदरवाइज हम पहले से देखते हैं कि नेहा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सोशल मीडिया पे। नेहा को लोग बहुत ही रिस्पेक्ट के दायरे में देखते हैं, और अचानक से नेहा के लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी। नेहा और सचिन, क्योंकि सचिन भी अगर उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा अगर किसी को रिस्पेक्ट और प्यार देता है, यहाँ तक कि सचिन ने अपनी बहन का अधिकार दिया था नेहा को, और नेहा से अपने गृह प्रवेश में सारी रस्में कराई। अब जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं वो यही सोचेंगे, अरे ये तो व्यूज़ के लिए कर रहा था। अगर कोई किसी को भाई बनाता, अरे व्यूज़ के लिए। देखो, व्यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं वो हम भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में आप अपना दिल भी लगाते हो, और आप खुद भी वहाँ पे कनेक्टेड होते हो उस इंसान से। आपको भी उस इंसान के लिए वो फीलिंग होती है, तभी आप किसी को उस रिश्ते के नाम से बुलाते हो। तो डेफिनेटली ये लोग जो है वो भाई बहन के रिश्ते से थे, और जिसको बदनाम करने की पूरी कोशिश कर ली गई। आज भी मैंने पपीता मैडम का भी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा है, बस देखा ही है थंबनेल, और बस उसके अंदर मुझे, क्योंकि वो इतनी नेगेटिव पर्सन है, इतनी नेगेटिव पर्सन है कि मुझे वो शर्मा मैडम हो गई, पपीता मैडम हो गई, और भी कुछ हैं 2-4 लोग। अभी भी मैंने एक देख ही रही थी मैं वीडियोस, जो कि आवाज़ भी मतलब कि अपना कुछ ओरिजिनल है ही नहीं, ना ही फेस है, ना ही थंबनेल है, ना ही अपना वॉइस भी ओरिजिनल नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियोस बना के सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को स्ट्राइक दी गई है। और
देखिए, वीडियोस बनाने के लिए, अपने वीडियो को अट्रैक्टिव करने के लिए थोड़े बहुत शब्दों के हेरफेर हर कोई क्रिएटर करता है। थोड़ी बहुत 19-20 होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी जो वीडियो की एक्चुअल क्वालिटी है वो 20 रहे और आप थंबनेल 50 डाल दो, 60 डाल दो, तो ऐसा नहीं होता। ये रेशो सही नहीं होता। 19-20, हाँ, अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो, पूरा पकड़ के मरोड़ दोगे तो फिर तो वहाँ पे प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। और साथ में नेहा ने सचिन के लिए भी स्टैंड लिया है और बोला है कि उनके लिए भी कोई इंसान, कोई बंदा बीमार है, आप लोग उसकी बीमारी के लिए भी ये चीज़ें बोल रहे हो, तो प्लीज़ कोई भी किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाए, उस बंदे को ठीक होने दो। और हमने किसी को घर से नहीं निकाला है और हम ऐसा कर भी नहीं सकते। हम अपने दुश्मन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर उनको कैसे हम अपने घर से जाने के लिए बोलेंगे। बात क्या है नहीं है उनको एक बार आने दो, वो सोशल मीडिया पे आएंगे, वो अपना पक्ष, अपनी बात वो खुद रखेंगे। तो नेहा ने सचिन का भी पक्ष लिया कि अभी वो ठीक नहीं है, वो बेचारा बंदा बीमार है, आप लोग उसको ठीक होने का वेट तो कर लो। पर वहीं पे जो नेहा है उन्होंने और भी अपनी बात जो है वो रखी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उन्होंने किसी भी अपने इंगेजमेंट में किसी भी क्रिएटर को क्यों नहीं बुलाया। इनका क्रिएटर का इतना बड़ा ग्रुप हुआ करता था और उसके बाद इन्होंने किसी भी क्रिएटर को नहीं बुलाया, जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में इस बात को कवर किया था कि अब ये इनकी जो ससुराल की फैमिली है वो क्रिएटर के बीच में नहीं रही है। तो एक्चुअल में जो नेहा ने बोला वही बातें मैं रिपीट करती हूँ, अपनी बातें साइड करती हूँ। तो यहाँ पे नेहा ने भी वही बातें बोली हैं कि उनके जो ससुराल वाले थे वो फर्स्ट टाइम इन लोगों का एक दूसरे से इस तरीके से मिलन हो रहा था, इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। तो और क्रिएटर को अगर बुला ली जाती और इन लोगों को, तो ये लोग कंफर्टेबल होते नहीं होते। तो इसके लिए उन्होंने इस बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही ये प्रोग्राम करने के लिए सोचा था और ये फंक्शन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दोनों फैमिलीज़ और अपने जो क्लोज रिलेटिव थे उनके साथ किया था। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में ये इस बात को बोला हुआ था कि अगर क्रिएटर आ जाता तो इन लोगों के ऊपर एक बर्डन हो जाता कि क्रिएटर के साथ भी इनको, क्रिएटर को भी प्रॉपर टाइम, प्रॉपर वैल्यू दी जाती, नहीं दी जाती। तो पिछले दिनों क्या क्या हुआ है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। उसके बाद इनके सास ससुर कंफर्टेबल होंगे या नहीं ये बातें भी मैंने बोल दी थी। तो सेम बात नेहा ने भी बोली। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अगर अज्यूम कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ें अज्यूम करें कि जो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। हम नेगेटिव साइड के पीछे ज़्यादा दौड़ जाते क्योंकि हमें सच्चाई पता ही नहीं। मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये बातें बोली है कि एक बार उन दोनों की बातें आने दो, एक बार वो लोग खुद सोशल मीडिया पे जब तक आकर कुछ भी नहीं बोलते हैं तब तक हम किसी भी तरीके से उन पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये बातें मैंने ऑलरेडी बोल रखी थी कि एक बंदा जो बीमार है, जो दुख में है, उसको अपना दुख भी मनाने नहीं दिया जाता है। एक इंसान जिसके लाइफ में इतने दिनों की बाद खुशियाँ आई है और उसको खुश होने भी नहीं दिया जाता, उस फैमिली को सेलिब्रेट तक नहीं किया जाता है। गीत और भेड़िए के जैसे इंक्लूडिंग हम भी रिएक्शन चैनल भी हैं जो उन लोगों के ऊपर वीडियोज़ बनाए जा रहे क्योंकि ये टॉपिक ट्रेंडिंग है। पर हमें हमारी जो लिमिट्स है वो पता होनी चाहिए। हमें हमारी बात रखने की अगर आज़ादी दी गई है तो हमें हमारी बात कहाँ तक रखनी है, उस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। उस चीज़ का एक दायरा मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं कि हमें आज़ादी अगर मिली है तो हम उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा लें। और यही सारी कारणों की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाथ से बेहाथ हो जाती, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मैं नेहा को यही कहना चाहूँगी, नेहा अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर आपको मेरे किसी वीडियोज़ में ऐसा कुछ भी लगता है कि मेरे किसी वीडियो के वजह से आप आहत हुई हैं, मेरे किसी भी थंबनेल की वजह से आप आहत हुई हैं, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके बता देना। मैं उसी वक्त, अगर आप कहोगे तो मैं उस वीडियो को ही डिलीट कर दूँगी। मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए कि जो कि किसी को दिल दुखा कर मिले या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा के मिले। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से, किसी भी थंबनेल से, सिर्फ एक थंबनेल है जो कि मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके डाला है, वो भी कमेंट से रिलेटेड ही मैंने डाला था, तो अगर आपको लगता है, क्योंकि मेरे चैनल पे एज इट इज़ जितनी भी चीज़ें थी एज इट इज़ वैसे के वैसे ही पड़ी हुई है, मैंने एक चीज़ भी, एक सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं किया, तो आप चेक कर लेना। अगर आपको लगे आप एक बार कमेंट करना, आपसे रिलेटेड जितने वीडियो होंगे मैं सारे के सारे डिलीट कर दूँगी।
लेकिन जब तक आप नहीं कुछ बोलते हो तब तक मैं इसमें से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाली हूँ। सो गाइस, नेहा और चीनू दोनों ने ही बोला कि क्रिएटर के लिए ये लोग ग्रैंड पार्टी करेंगी, क्रिएटर के साथ एक पार्टी तो ये लोग करेंगे, लेकिन वो ग्रैंड पार्टी होगा और वो बहुत ही अच्छे से होगा। अभी ये लोग फैमिली को देख रहे थे, मिल रहे थे, तो फैमिली का कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसके लिए इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये लोग देख चुके हैं, तो उसके बाद ये लोग अच्छे से ग्रैंड पार्टी करेंगे। वहीं पे कुछ सवाल जो है वो उनके होने वाले पति यानी कि सुमित मैम मल्हन तब से बोली जा रही थी, तो अब किसी ने मुझे करेक्ट किया कि महल है, तो सुमित महल जी के बारे में कि ये पैसों के लिए नेहा से शादी कर रहे हैं, वला वला फला फला चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि आप देख सकते हो कि वो कितने पैसे वाले लोग हैं और क्या है, मेरे से कहीं ज़्यादा पैसा उनके पास है, वो लोग वेल सेटल है। वहीं पे कुछ लोगों की इतनी चुल मच रही थी कि आखिर ये जो है वो एक बच्ची की माँ से शादी क्यों करना चाहते, तो वहाँ पे भी नेहा ने जवाब दिया है क्योंकि इंसान का दिल साफ़ होता है, फैमिली अच्छी होती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए सुमित मल्हन जी ने अभी भी मैं मल्हन ही बोल रही, सुमित महल जी ने इनको पसंद किया है और इनसे शादी की है। और इन्होंने साथ में यही बोला कि कुछ लोगों को जो है वो ये चीज़ें हजम नहीं हुई कि हाँ, जो उन्होंने ताशी को भी इक्वल प्यार दिया, ताशी को भी इक्वल रिस्पेक्ट दिए, वो जो चीज़ें हैं वो कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। इस वजह से लोग नेहा की फैमिली को जो वो बार बार टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि एक महिला जो कि अकेली है, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसका इस दुनिया में पति नहीं है, उसको लोग इस दुनिया में, इस समाज में लोग बेचारे के रूप में देखना पसंद करते हैं कि वो एक अबला नारी है, वो बेचारी, वो बस रोए, गिड़गिड़ाए, मदद का हाथ मांगे कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, और बार बार वो आंसू बहाए, क्योंकि लोगों को वो देख के सुकून मिलता है। एक अकेली औरत अगर स्ट्रांगली खड़ी होती है, अपने घर का, अपने परिवार का ख्याल रखती है, अपने बच्चियों का ख्याल रखती है, ऊपर से अगर वो महिला अगर लाइफ में कुछ चेंज करने जा रही है, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सुकून देने वाली, अपनी ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव कर रही है, अगर उसने किसी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने की ठानी है, तो उसके लिए पहली बात तो ये कि इतना बड़ा हिम्मत चाहिए होता है कि जो क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत आसान, जितना हम देख लेते हैं ना और सोच लेते उतना आसान नहीं होता। हम किसी और को अपने पिता की, अपने खुद के चाचा जो होते हैं, मामा होते हैं, उनको हम अपने पिता का जगह नहीं दे पाते हैं, हम अपनी माँ का जगह नहीं दे पाते हैं। तो आप सोचो अपने लाइफ पार्टनर का, जिससे आपने अपना मन तन सब कुछ समर्पित कर दिया हो, जो आपके लिए पूरी दुनिया में एक हो, और आप किसी और को, उसकी जगह आप किसी और को लेकर आ रहे हो, ये कितनी बड़ी बात होती है। तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, आपको 100 बार मरना पड़ता है अपने आप के अंदर और 100 बार जीना भी पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसी नेगेटिव चीज़ें मत करो, किसी की बद्दुआ मत लो। और अगर आप लोग ज़्यादा करोगे तो देखो, यूट्यूब ने अगर हमें बोलने की आज़ादी दी है तो उन्हें हमारी बोलती बंद करने की भी आज़ादी है। तो अगर ज़्यादा बोलोगे तो बोलती बंद हो जाएगी, फिर नेगेटिविटी जो है वो फैलाते रहना। और इसी के साथ हम अपना जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।